हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड्स एंड। अगर आप क्लास 10th या 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आज ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से हर साल बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर से डरते हैं। उन्हें लगता है इसमें बहुत सारे रूल्स याद करने पड़ते हैं। लेकिन आज की क्लास के बाद आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ऐसी इजी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप सिर्फ कुछ सेकंड्स में एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर पाओगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बीच में जो ट्रिक बताऊंगा वही एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वॉइस क्या होता है। वॉइस हमें बताती है कि काम कौन कर रहा है और काम किस पर हो रहा है। इसलिए वॉइस दो टाइप की होती हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब हम इन दोनों को अलग अलग समझेंगे डिटेल में। सो बेसिकली एक्टिव वॉइस क्या होता है, व्हाट इज एन एक्टिव वॉइस? जब सब्जेक्ट खुद एक्शन करता है, सब्जेक्ट खुद एक्शन करता है तो सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, राम राइट्स लेटर। यहाँ पर एक्शन कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर? राम। राम क्या है सब सेंटेंस में? सब्जेक्ट। तो जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है उन्हें बेसिकली एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, द टीचर टीच इंग्लिश। अब यहाँ पर इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है? टीचर। तो इम्पोर्टेंट कौन हुआ? टीचर, जो कि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो एक चीज हमने यहाँ से ध्यान रखनी है कि एक्टिव वॉइस में जो भी सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी बात, एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट पहले आएगा। ठीक है, सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब समझते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है। व्हाट इज पैसिव वॉइस? तो जब काम सब्जेक्ट पर होता है, सब्जेक्ट पर जब काम होगा तो वो पैसिव वॉइस कहलाती है। एग्जाम्पल, राम राइट्स लेटर। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा, लेटर, फिर इज रिटन बाय राम। यहां पर इंपॉर्टेंट हमारा लेटर है। तो पहले सेंटेंस में जब हम एक्टिव वॉइस समझ रहे थे उसमें राम इंपॉर्टेंट था, जो कि सब्जेक्ट का सॉरी सेंटेंस का सब्जेक्ट था। लेकिन पैसिव वॉइस में लेटर इंपॉर्टेंट हो गया है। लेटर जो है हमारा इंपॉर्टेंट हो गया है। मतलब क्या है इसका? फोकस एक्शन करने वाले से हटकर, जो कि राम हमारा एक्शन कर रहा था, लिख रहा था, उससे हटकर जिस चीज पर एक्शन हो रहा है, लेटर पर एक्शन हो रहा है, तो उस पर पूरा फोकस हमारा आ जाएगा। पैसिव वॉइस में यही होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। यही हमारा पैसिव वॉइस कहलाता है। इसके कुछ रूल्स है जो हम आगे पढ़ेंगे ही। एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, द टीचर टीच इंग्लिश। इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? ये जो रूल्स हैं, ये इज क्यों आया, रिटन क्यों आया, यहाँ पर बाय क्यों लगा, ये सब हम आगे रूल्स में पढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक बेसिक रूल्स हैं जो आपको याद कर लेने हैं। वैसे तो मैं समझाऊंगा ही, वो आपको समझ लेने हैं, इजीली समझ जाओगे और अब बोर्ड एग्जाम में आपके 2 से 3 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो दूसरा सेंटेंस हम समझते हैं, द टीचर टीच इंग्लिश। इसे कैसे चेंज करेंगे? इंग्लिश इज taught by the teacher। द टीचर।
यहाँ तक आप समझ गए। अब हम रूल्स हैं जो आगे पढ़ेंगे, उससे आपको ये इज क्यों आया, टोट क्यों आया, बाय क्यों आया, ये सब आपको पता लग जाएगा। सो बेसिकली देयर आर 4 स्टेप्स टू मेक पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को बनाने के लिए 4 स्टेप्स है जो आपको याद रख लेने हैं। सबसे पहला स्टेप्स है, जो एक्टिव वॉइस होता है हमारा, उसमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो। दूसरा, आइडेंटिफाई द वर्ब, उसमें वर्ब क्या यूज हुई है उसे आइडेंटिफाई करो। तीसरा, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो एंड देन ऑब्जेक्ट रिप्लेस द सब्जेक्ट एंड यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी ऑब्जेक्ट है जो हमारा, वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा और जो हमारा वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी। इतना ही हमें करना है। मोस्टली 95% पैसिव वॉइस ऐसे ही बन जाती है, यही रूल होता है मोस्टली। देखो, ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस की ही पैसिव वॉइस बनेगी। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्राइटेरिया है, जो कि अगर सब्जेक्ट नहीं होगा हमारा एक्टिव वॉइस में, या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो उसकी पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं बनेगी। एग्जाम्पल, ये राम ईट मैंगोज, इसमें सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी, राम मैंगोज आर ईटन बाय राम। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है हमारा, राम स्लीप्स, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। राम हमारा सब्जेक्ट है और स्लीप्स हमारा वर्ब है। ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिया गया, तो इसकी पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसकी भी पैसिव वॉइस बनाकर आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है उनका। ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना है। अगर ये नहीं ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो वहां पर लिख देना नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस। तो जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, देयर इज अ गोल्डन रूल जो आपको हमेशा याद रखना है कि कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। सबसे पहला, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ये फॉर्म है 90% जो हमारे पैसिव वॉइस है वो ऐसे ही बन जाती है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। इसे पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा द थीफ, ये शुरू में आ जाएगा, द थीफ। फिर हेल्पिंग वर्ब हम टेंस के हिसाब से यूज करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। इसे कैसे चेंज करेंगे, वॉज या वर के थ्रू। सो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, थीफ जो है हमारा सिंगुलर है, तो द थीफ वॉज, अरेस्ट की थर्ड फॉर्म भी अरेस्टेड ही होगी, अरेस्टेड बाय द पुलिस। इतना ही सिंपल है, इतना ही करना है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब कुछ टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस हमें बनानी है। इनके कुछ स्ट्रक्चर या फॉर्मूला होते हैं जो आपको याद रखने हैं। बाद में मैं इनकी एक कंबाइंड शीट भी दूंगा, जिसमें पूरे जो पैसिव वॉइस में चेंज करने के फॉर्मूलाज हैं वे होंगे। तो एक्टिव वॉइस में, यानी कि सिंपल सेंटेंस जो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो कुछ इस स्ट्रक्चर में होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल था, राम ईट मैंगोज। इसमें सब्जेक्ट है राम, वर्ब ईट और ऑब्जेक्ट हमारा मैंगो। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। इसे चेंज हम करेंगे पैसिव वॉइस में, तो जैसा पहले बताया मैंने, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट राम है,
सॉरी ऑब्जेक्ट मैंगोज है, तो मैंगोज, फिर हेल्पिंग वर्ब हम इनमें से क्या यूज करेंगे, क्योंकि मैंगोज जो है प्लूरल है हमारा, तो हम आर यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। फिर बाय, और सब्जेक्ट हमारा राम है ही, बस इतना ही करना, ठीक है। सारे सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर में बनेंगे। कुछ 4 सेंटेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। वे कौन कौन से हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। सो दूसरा जो हमारा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वी फॉर, बेसिकली होता क्या है, आईएनजी फॉर्म को हम वी फॉर फॉर्म कहते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। इसको कैसे चेंज करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसमें बीइंग यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, ये ज्यों का त्यों रहेगा। एग्जाम्पल, राम इज ईटिंग मैंगोज, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय राम। कुछ इस तरीके से आपको इसमें चेंज कर देना है। इनकी जो गोल्डन रूल बताया था अभी, सेम उसी तरीके से सारा स्ट्रक्चर चेंज होगा। सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। सेम इसी तरीके से सारे टेंस चेंज होंगे। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन। बेसिकली यहां पर आपने ध्यान दिया होगा, जो कि हमारा सेंटेंस है यानी कि टेंस है, उससे जो नेक्स्ट टेंस आता है उसमें चेंज हो रहा है। पैसिव वॉइस बनाते टाइम उसमें चेंज हो रहा है, मोस्टली यही होगा। जैसे हैज या हैव, फिर बीन, क्योंकि ये नेक्स्ट टेंस में आ जाएगा एकदम, बीन नेक्स्ट टेंस में आता है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे राम हैज रिटन अ लेटर। ये एक्टिव वॉइस में है हमारा। इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को, फिर वर्ब को। अब ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह पर अ लेटर, फिर वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर बीन यूज होगा, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाय, सब्जेक्ट क्या है, राम। इतना सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल से हम समझेंगे, राम रोट, क्योंकि राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है, अ लेटर। इसे कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, अ लेटर was written by राम।
सिंपल सी बात है, आपको बस पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो याद रखना है कि कैसे चेंज करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा, जो भी हमें पैसिव वॉइस में जब भी चेंज करेंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। बाकी आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है बस ये याद करना है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर तो ऑब्जेक्ट आ ही जाएगा भाई। सब्जेक्ट जो होगा उसमें उसकी जगह पर ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला जो होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जो हमारी V4 फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। इसको कैसे चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब हम सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे, प्लस बीइंग प्लस V3 फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर होगा। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं एक्टिव वॉइस में। राम was writing a letter। पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसके थ्रू हम चेंज करेंगे। ए लेटर was being written by राम। कुछ इस तरीके से हम इसे चेंज करेंगे। ये नोट कर लीजिएगा जो मैंने पैसिव वॉइस फॉर्मूला लिखा है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम हैड completed the work। पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार चेंज होगा। द वर्क had been completed by राम। इतना ही सिंपल है। बस आपको जो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है और जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सेम ये चीजें याद रखनी है। बाकी बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान। नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसे कैसे चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राम विल राइट अ लेटर। सो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, राम ऑब्जेक्ट अ लेटर
विल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि रिटन बाय राम। ठीक है, अब देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला होता है एक्टिव वॉइस में, वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसे चेंज कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, राम will have complete the work। तो the work have been, sorry, तो the work will have been completed by Ram। ठीक है, अब मैं आपको टेंस सेंटेंसेस दे रहा हूं जो आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने हैं और मुझे कमेंट में उनके आंसर बताने हैं। और ये क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? मॉडल्स और इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इन्हें कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अगर इसी वीडियो में हम कवर करेंगे तो आपको इतना याद नहीं रहेगा, इसलिए इनके लिए नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। ठीक है, जो मैंने आपको, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी टेंस नहीं चेंज हो रहा तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।